सभी साथियों को नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एस्टेट के बारे में। जी हाँ साथियों, आपको पता ही है, भिवानी बोर्ड ने अपना एस्टेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 का जो ये नोटिफिकेशन है, इसके लिए 30 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं और जिनकी अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित की है। साथियों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देखेंगे, कौन कौन से लेवल के लिए यह परीक्षा होगी, उनकी फीस क्या क्या है। आपको कई अभ्यर्थियों के हमारे पास मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि कैसी फ़ोटो आपको लगानी है, उसकी जानकारी भी आपको इसमें दी जाएगी कि आपको सही से अपना फॉर्म डालना है, जिससे रिजेक्ट न हो और आपकी पात्रता बनी रहे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न गंवाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी पता करते हैं एचटेट के बारे में। जी हाँ साथियों, पहला आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको लेवल 1, 2, 3, जी हाँ, टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी, इनमें से अगर आपको कोई भी एक लेवल अप्लाई करना है और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी है, पीएच कैंडिडेट है हरियाणा डोमिसाइल का, तो आपको 500 रुपये एक लेवल के लिए देने पड़ेंगे। और इसी तरह आप 2 लेवल के लिए अप्लाई करेंगे तो ये फीस डबल हो जाएगी ऑलमोस्ट, यानी कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 1800 रुपये, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 900 रुपये। और तीनों लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 2400 रुपये और यह 1200 रुपये आपको मानदेय है देना पड़ेगा, जो कि एप्लीकेशन की फ़ीस है। लास्ट डेट की बात करें तो आपको पता ही है, 10 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और अगर आपको कुछ फॉर्म भरने में कुछ गलतियाँ होती है, करेक्शन के लिए भी इन्होंने 2 दिन का समय दिया गया है सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो साथियों, आप यह जो पूरी जानकारी है, जो सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है एचटेट 2023, उस पे जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, आइए अब बात करते हैं योग्यता के बारे में। जी हाँ, आपको पता ही है, यह जो एचटेट है 3 लेवल पे हो रहा है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 1 की बात करें तो यह है बिकमिंग टीचर ऑफ क्लास 1 to 5। जी हाँ, यह पहली से 5वीं तक की क्लास है, उसका यह लेवल 1 है, जिसे हम पीआरटी भी बोलते हैं, प्राइमरी टीचर। तो इसके लिए आपको पता ही साथियों, 10+2 में 50% अनिवार्य है और साथ में आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यह होना चाहिए। आपको योग्यता फॉर्म फॉर्म में भरते टाइम बहुत ज़रूरी है कि आपके पास किस टाइप की योग्यता है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह योग्यता होनी चाहिए आपके पास +2 विद, आपके पास डिप्लोमा कौन सा है, 2 साल का डिप्लोमा है या 4 साल की है, बैचलर एलिमेंट्री स्पेशल एजुकेशन की डिग्री है, जो भी आपके पास है वह होनी चाहिए। और आप इस तरह से फॉर्म लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 की बात करें तो इसमें यह क्लास 6 to 8, जी हाँ, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात इस लेवल 2 के अंदर आती है। तो इसके अंदर अलग अलग वेरियस सब्जेक्ट हैं, आपको पता ही है, टीजीटी सोशल स्टडीज़ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास अलग से यह डिग्री होनी चाहिए, जिस तरह जैसे कि हम कह सकते हैं बीएड। जी हाँ, बैचलर ऑफ एजुकेशन यह अनिवार्य है इस लेवल के लिए, टीजीटी के लिए। साथ ही टीजीटी साइंस की बात करें तो आपके पास एज ए साइंस ये सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास बैचलर डिग्री में, और साथ में आपके पास बीएड होनी चाहिए। इसी तरह वेरियस जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट में, जिस तरह टीजीटी मैथ्स है, तो आपके पास बैचलर डिग्री में मैथ्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड की अनिवार्यता ज़रूरी है। सेम इसी तरह टीजीटी इंग्लिश की बात करते हैं और टीजीटी हिंदी की बात करते हैं, यह सारे सब्जेक्ट हैं, आपको भी पता ही है, इनके लिए आपको यह अनिवार्य सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में बीएड तो ज़रूरी है ही है। टीजीटी संस्कृत, टीजीटी पंजाबी, ये सारे लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टीजीटी उर्दू, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस। तो यह सभी सब्जेक्ट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, यह अपना फॉर्म डाल सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। आइए दोस्तों, लेवल 3 की बात करते हैं, यह होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। जी हाँ, पीजीटी। पीजीटी में यह इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री आदि विभिन्न सब्जेक्ट हैं, इनके लिए आप पीजीटी का लेवल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए वही आपकी कंडीशन है, मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत होनी चाहिए एज ए सब्जेक्ट, और साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए इनमें से वन ऑफ द सब्जेक्ट। साथ के साथ आपके पास पीजी जो होता है हमारा, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो रिस्पेक्टिव जो सब्जेक्ट है उसमें 50% की अनिवार्यता इसके अंदर लिखी गई है। साथ में आपके पास बीएड भी इन्होंने बोला गया है कि आपके पास बीएड भी ज़रूरी है। तो साथियों, अप्लाई करने से पहले आप ज़रूरी अपनी योग्यता देखें अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, और अपना कम्बिनेशन भी सेट कर सकते हैं, जिससे आपको आगे आने वाली भर्तियों में कोई परेशानी न हो और आप अपना पात्रता को अच्छे से भर्ती के समक्ष रख सकें।
आइए दोस्तों, अब हम पता करते हैं किस लेवल में कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स का यह एग्ज़ाम होगा, कि क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो लेवल 1 की बात करें तो इसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन, जी हाँ 150 150 क्वेश्चन मिलेंगे और समय है इसका 2.5 आवर्स। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पूरे 5 पार्ट में यह आपका पेपर होगा। पार्ट 1 की बात करें तो CDP है, पार्ट 2 की बात करें तो लैंग्वेज हैं हिंदी और इंग्लिश, जनरल स्टडी। यह लेवल 1 की हमें आपको दिखा रहे हैं, यह जो 5 पार्ट का यह PRT के लिए है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लेवल 2 की बात है। लेवल 2 में भी ऐसे ही है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। इसके अंदर आपको 30, 60 और 30 से 90, जी हाँ 90 मार्क्स का आपका जो रिस्पेक्टिव है CDP लैंग्वेज ये आएगा। और 60 जो मार्क्स का 60 क्वेश्चन होंगे, ये सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होंगे, जो भी आपका TGT लेवल है उसके लिए। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे पर्सन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके लिए भी आपको कोई अलग से वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेवल 3 की बात करें PGT के लिए, PGT के अंदर भी साथियों 30, 60 और 30, 90 नंबर का आपका जो ये है जो पार्ट है, ये CDP लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़, क्वांट वगैरह, रीजनिंग, साथ में हरियाणा GK का पार्ट भी है वो आएगा। और इसके बाद 60 क्वेश्चन वही सब्जेक्ट स्पेसिफाइड, जो कि आपका जो होता है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट भी आपको पता ही है, बोर्ड ने निर्धारित कर रखी है, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को यह एग्ज़ाम होगा, लेवल 1, 2, 3 जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए। साथियों, मीडियम की बात करें तो यह दोनों मीडियम में होगा। आइए दोस्तों, एप्लीकेशन प्रोसीजर की बारे में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें एप्लीकेशन फॉर्म कैसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसके अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्या क्या उसके अंदर फ़ोटो साइन क्या क्या हमें करना है। तो साथियों, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। उसके अंदर अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेट करनी है। उसके बाद आपको अपने फ़ोटो साइन और थंब इम्प्रेशन अपलोड करने हैं। फ़ीस पेमेंट करनी है अपने लेवल के अनुसार और फिर वह कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड हो जाएगा। याद रखिए, ये जो कन्फर्मेशन पेज हमें कहीं भेजने की बाई पोस्ट ज़रूरत नहीं है, यह बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में भी लिखा है। तो अगर हम साइज़ की बात करें, थंब इम्प्रेशन 10 KB से 30 KB के बीच में, सिग्नेचर है 10 से 20 KB के बीच में और फोटो 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। तो साथियों, फ़ोटो के ऊपर बहुत सारे डाउट हैं कि आपको फ़ोटो कैसा अपलोड करना है। तो साथियों, हम आपको सैंपल दिखा रहे हैं। ये आपको फ़ोटो कलर्ड फ़ोटो, जी हाँ, आपको लेटेस्ट कलर्ड फ़ोटो अपलोड करनी है और यह 60% विजिबिलिटी होनी चाहिए। साथ में इसका जो बैकग्राउंड है वाइट होना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगी, अगर वाइट बैकग्राउंड नहीं है तो भी रिजेक्ट हो जाएगी, और लेटेस्ट नहीं है, ब्लर है, तो भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो साथियों, आपको बोर्ड ने साफ लिखा है कि लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड आपको अपलोड करनी है। तो साथियों, ये सब सारी डिटेल्स हमने इस वीडियो में आपसे साझा की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें और फिर अपना पूरा फॉर्म भरें, जिससे कि यह आपको फॉर्म भरने में मदद करेगा और गलती होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है। फिर भी कोई डाउट बन रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, आप कमेंट कर सकते हैं। और एक वीडियो और हम आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, हर लेवल का सिलेबस, क्या क्या टॉपिक आएंगे, उसकी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आगे आने वाले अपडेट समय पर मिल सकें। धन्यवाद।